हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल क्विक एक्सेस लर्निंग। हमने सेल चैप्टर के कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर लिए थे। अगर आपने अभी तक वो दो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और तो और हैंड रिटन नोट्स और एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस का भी एक सेपरेट वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगी। प्लीज़ जाकर देख लीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि गोल्जी अपैरेटस क्या होता है, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स एंड आवर लास्ट टॉपिक इज सेल डिवीजन। आगे बढ़ने से पहले इस पिक को आप अच्छे से देख लीजिए। ये है हमारा एनिमल सेल। वीडियो को पॉज करके इसे एक बार अच्छे से देख लीजिए कि गोल्जी अपैरेटस कहाँ प्रेजेंट होता है, ये किस तरह से दिखता है, इसका स्ट्रक्चर, लाइसोसोम्स का स्ट्रक्चर ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर प्लीज़ एक बार अच्छे से देख लीजिए। आई होप आपने देख लिया होगा। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है गोल्जी अपैरेटस। तो क्या होता है ये कि गोल्जी अपैरेटस को सबसे पहले कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था। गोल्जी अपैरेटस इज अ सेल ऑर्गेनेल विच कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टम्स। गोल्जी अपैरेटस एक सेल ऑर्गेनेल है जिसमें बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स जो है वो पैरेलली अरेंज होते हैं एक दूसरे से, जिन्हें हम सिस्टम्स कहते हैं। दिस मेम्ब्रेन ऑफन हैव कनेक्शन विथ मेम्ब्रेन ऑफ ईआर एंड हैंस कंस्टिट्यूट अनदर पोर्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। इन मेम्ब्रेन का बहुत बार जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन से कनेक्शन होता है और ये जो है एक कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम को कंस्टिट्यूट करते हैं। आगे हम देखते हैं कि गोल्जी अपैरेटस का क्या फंक्शन होता है। तो गोल्जी अपैरेटस इज द सिक्रेटरी ऑर्गेनेल ऑफ सेल। अगर आपसे कोई पूछे कि विच इज द सिक्रेटरी ऑर्गेनेल ऑफ दिस सेल, तो इसका आंसर होगा कि गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस जो है वो हमारा सेल का सिक्रेटरी ऑर्गेनेल है। इट कैरीज मटेरियल सिंथेसिस्ड इन इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर टारगेट्स। जितने भी इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर टारगेट्स में मटेरियल्स होते हैं, इन्हें गोल्जी अपैरेटस जो है वो सिंथेसिस करके रखता है। इट स्टोर्स प्रोटीन्स एंड एंजाइम सिक्रेटेड बाय राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के थ्रू जितने भी प्रोटीन्स और एंजाइम्स जो है वो सीक्रेट होते हैं, उसे गोल्जी अपैरेटस स्टोर करके रखता है। गोल्जी अपैरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स एंड पेरोक्सिसोम्स। गोल्जी अपैरेटस जो है वो लाइसोसोम्स एंड पेरोक्सिसोम्स के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर में बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर इन गोल्जी अपैरेटस। सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर जो है वो बहुत बार गोल्जी अपैरेटस में ही बनती है। आगे हम देखते हैं कि लाइसोसोम्स क्या होते हैं। तो लाइसोसोम्स आर द मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। दिस एंजाइम्स आर मेड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइसोसोम्स जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होते हैं। क्या होता है, तो सेक्स तो हम कह सकते हैं, सेक्स मतलब एक थैली का शेप होता है, थैली के रूप में ही होते हैं, वो थैली के जैसे ही दिखाई देते हैं, जिसमें बहुत सारे मेम्ब्रेन्स जो है वो उसे बाउंड करके रखते हैं और इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो फिल होते हैं और ये जो एंजाइम्स है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही इसे बनाता है। लाइसोसोम्स आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल। लाइसोसोम्स जो है वो सेल का एक वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है। लाइसोसोम्स आर ऑल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ सेल। लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। तो लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग हम क्यों कहेंगे, तो इसका आंसर होगा कि लाइसोसोम्स जो है बहुत सारे फॉरेन मटेरियल जितने भी हमारे सेल में एंटर होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, फूड है, उन्हें छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जब भी कोई सेल डैमेज होता है तो लाइसोसोम्स जो है वो भी ब्रस्ट हो जाते हैं और एंजाइम्स जो है वो अपने ही सेल्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं। यही रीजन है कि लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग कहते हैं। लाइसोसोम्स आर एबल टू ब्रेक अप बैक्टीरिया और फूड एंटरिंग टू दिस सेल इनटू स्मॉल पीसेस बिकॉज लाइसोसोम्स कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल। मैंने आपको अभी बताया कि लाइसोसोम्स जो है वो बैक्टीरिया और फूड को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करते हैं क्योंकि लाइसोसोम्स कुछ पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स को कंटेन करते हैं जो कि सभी ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक करने में हेल्प करता है। आगे हम देखते हैं कि लाइसोसोम्स के क्या फंक्शंस होते हैं। तो लाइसोसोम्स हेल्प टू कीप दिस सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग ऑल दी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स। जो जितने भी खराब हो चुके सेल ऑर्गेनेल्स है और सभी फॉरेन मटेरियल्स को लाइसोसोम्स जो है वो डाइजेस्ट करता है, जिसके कारण क्या होता है कि सेल को क्लीन रखने में लाइसोसोम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सेल को क्लीन करने में हेल्प करता है। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म लाइसोसोम्स में बर्स्ट
बर्स्ट एंड एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। लाइसोसोम्स जो होते हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं और एंजाइम्स जो है वो अपने ही सेल्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल का पावर हाउस कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑर्गेनेल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, तो इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ सेल है। माइटोकॉन्ड्रिया आर रॉड शेप्ड सेल ऑर्गेनेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया रॉड शेप के स्ट्रक्चर में होते हैं। The outer membrane is smooth and porous while the inner one is folded into finger-like cristae। जो माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन होता है वो स्मूथ होता है, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में दिखाई देता है। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स एंजाइम्स फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए बहुत सारे एंजाइम्स को प्रोड्यूस करते हैं, कंटेन करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। एनर्जी रिलीज इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जो एनर्जी रिलीज होती है वो एटीपी के फॉर्म में रहती है। एटीपी क्या है, तो एटीपी का फुल फॉर्म है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसे हम आगे देखेंगे। ATP is known as energy currency of cell because the body uses energy stored in ATP for making new chemical compounds। ATP को हम एनर्जी करेंसी इसलिए कहते हैं सेल की, क्योंकि बॉडी जो है वो जितनी भी एनर्जी हमारे ATP में स्टोर होती है उसे न्यू केमिकल कंपाउंड्स को बनाने में हेल्प करता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड स्ट्रेंज ऑर्गेनेल बिकॉज दे हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम्स। दे आर कैपेबल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देयर ओन प्रोटीन्स। क्वेश्चन आ सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को स्ट्रेंज ऑर्गेनेल क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर होगा कि क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का DNA और राइबोसोम्स होता है और वो जो है वो अपने खुद के प्रोटीन्स को मैन्युफैक्चर करने के कैपेबल होते हैं, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स भी कहा जाता है। आगे हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल बिकॉज फूड मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू यूजेबल फॉर्म। सभी फूड मटेरियल्स जो है वो यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू, तो इसीलिए हम इसे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। हमारे लाइफ की सभी केमिकल एक्टिविटीज़ के लिए जितनी भी एनर्जी रिक्वायर होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू रिलीज होती है इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में सब पूरी जो एनर्जी होती है वो रिलीज होती है सभी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। आगे हम देखते हैं कि प्लास्टिड्स क्या होता है। तो प्लास्टिड्स जो है वो सिर्फ प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। सबसे पहले है क्रोमोप्लास्ट एंड सेकंड है हमारा ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो कलर्ड होता है, जबकि ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि वाइट होता है। क्रोमोप्लास्ट कंटेन्स द पिगमेंट क्लोरोफिल नोन एज क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट एक पिगमेंट को कंटेन करता है जिसे हम पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल और इसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लास्टिड कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा। प्लास्टिड्स का जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बहुत सारे मेम्ब्रेन होते हैं, बहुत सारे लेयर्स होते हैं एक मटेरियल में, जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। आगे प्लास्टिड्स आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर की बात करें तो प्लास्टिड्स जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया से सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में एंड प्लास्टिड्स ऑल्सो हैव देयर DNA एंड राइबोसोम्स। प्लास्टिड्स के भी पास अपना खुद का DNA और राइबोसोम्स होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से ऐसे ऑर्गेनेल है जिनके पास खुद का DNA और राइबोसोम होता है, तो इसका आंसर होगा कि प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया। हमने अभी देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना खुद का DNA और राइबोसोम्स होता है, तो ये ऐसे दो ऑर्गेनेल्स है जिनके पास अपना खुद का DNA और राइबोसोम्स होता है, एक तो प्लास्टिड्स और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया। आगे हम देखते हैं कि प्लास्टिड्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट आर द ऑर्गेनेल्स इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल्स आर स्टोर्ड। दे आर कलरलेस और वाइट। ल्यूकोप्लास्ट ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनमें स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन ग्रैन्यूल्स ये सभी मटेरियल्स जो है वो स्टोर होते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट मैंने अभी बताया कि ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस होता है या फिर वाइट होता है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन पिगमेंट और वाइट क्लोरोफिल, हेंस दे आर इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। क्लोरोप्लास्ट के पास एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, इसीलिए और ये जो है वो फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट विच गिव कैरेक्टरिस्टिक कलर टू फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। क्लोरोप्लास्ट के पास और भी डिफरेंट कलर्स के पिगमेंट होते हैं, जैसे कि येलो है, ऑरेंज है, जिसके थ्रू फ्रूट्स और फ्लावर्स को एक डिफरेंट कलर मिलता है।
आगे हम देखते हैं कि वैक्यूल्स क्या है। तो वैक्यूल्स आर द स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेन्स। वैक्यूल्स भी थैली के रूप में ही होता है जिसमें सॉलिड और लिक्विड जो कंटेन्स होते हैं वो फिल रहते हैं। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल एंड लार्ज साइज इन प्लांट सेल। वैक्यूल्स की बात करें तो एनिमल सेल में वैक्यूल्स जो है वो छोटे दिखाई देते हैं, जबकि प्लांट सेल में वैक्यूल्स जो है वो बड़े लार्ज साइज के प्रेजेंट होते हैं। शुगर, अमीनो एसिड, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स आर इंपॉर्टेंट सब्सटेंस स्टोर्ड इन वैक्यूल्स। शुगर, अमीनो एसिड और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं और प्रोटीन्स हैं जो कि वैक्यूल्स में स्टोर रहते हैं। इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वैक्यूल कंटेन फूड वेयरएज इन अदर दे एक्सपेल वेस्ट एंड एक्सेस वाटर। बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये फूड को कंटेन करते हैं, बाकी इसमें ये वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं और एक्सेस वाटर को भी एक्सक्रीट करते हैं। आगे हम देखते हैं कि सेल डिवीजन क्या होता है। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड आर कॉल्ड सेल डिवीजन। एक ऐसी प्रोसेस जिससे न्यू सेल्स जो है वो फॉर्म होते हैं उसे हम सेल डिवीजन कहते हैं। हमारे पास मेनली दो टाइप के सेल डिवीजन्स होते हैं, एक तो माइटोसिस के थ्रू और एक मियोसिस के थ्रू। तो माइटोसिस क्या होता है? तो माइटोसिस इज द प्रोसेस ऑफ सेल डिवाइडिंग बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल्स डिवाइड फॉर ग्रोथ आर कॉल्ड माइटोसिस। माइटोसिस एक ऐसी प्रोसेस है सेल डिवीजन की जिससे बहुत सारे सेल्स जो है वो डिवाइड होते हैं एंड उनके ग्रोथ और रिपेयर होता है, जिसे हम माइटोसिस कहते हैं। इस प्रोसेस में मदर सेल जो है वो दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स को फॉर्म करती है एंड डॉटर सेल्स हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज मदर सेल। जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मदर सेल्स में प्रेजेंट होंगे उतने ही डॉटर सेल में भी प्रेजेंट होंगे। आगे है मियोसिस। तो व्हेन अ सेल डिवाइड्स बाय मियोसिस इट प्रोड्यूस 4 न्यू सेल्स इंस्टेड ऑफ 2। माइटोसिस में से 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती है, जबकि मियोसिस में की बात करें तो मियोसिस में 2 की जगह पे 4 सेल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। द न्यू सेल्स हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड मदर सेल्स। जो न्यू सेल्स प्रोड्यूस हो गए हैं उनके पास जो है वो आधे क्रोमोसोम्स होते हैं एज कम्पेयर टू मदर सेल। मतलब अगर मदर सेल के पास 4 क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल के पास सिर्फ 2 ही क्रोमोसोम होंगे। मतलब जितने मदर सेल के पास क्रोमोसोम्स होंगे उससे आधे नंबर में न्यू सेल्स के पास जो है वो क्रोमोसोम्स होंगे। आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जिन्होंने पहले 2 वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज़ जाकर देख लीजिए और नोट्स भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, आप वो प्लीज़ एक बार देख लीजिए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी अपडेट्स जो है वो आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। टिश्यू के वीडियोज़ भी जल्दी ही अपलोड हो जाएगी। टिल देन रिवाइज दिस चैप्टर। थैंक यू।